जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियो ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव है आपके वेट लॉस में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो वेट लॉस टर्म है ये खुद में एक बहुत ही गलत टर्म है। ये टर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फैट लॉस जर्नी पे, आप अगर वेट लॉस जर्नी पे है तो ये भी हो सकता है कि आपका बॉडी कॉम्पोजिशन अंदर से चेंज हो। मतलब ये हो सकता है कि आपका मसल मास, मसल परसेंटेज जो बॉडी में है वो बढ़ जाए और फैट परसेंटेज जो है वो घट जाए, लेकिन फिर भी आपका वेट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 80 केजी है और अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप उसी दौरान, अपने वेट लॉस जर्नी है उसी दौरान आप फैट लॉस परसेंटेज को घटा भी लें और साथ ही साथ मसल मास को अपने बढ़ा भी लें। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब होता है आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपके बॉडी में मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में जो बोन डेंसिटी है वो कितना है और आपका बॉडी कितना ज्यादा वाटर होल्ड किया हुआ है अपने अंदर। तो ये सब मिलाकर बॉडी कॉम्पोजिशन बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम हर्षल सिंह है, मैं एक फिटनेस ट्रेनर और एक एक्टर हूं और आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये दोनों जो ट्रेनिंग है, कार्डियो ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कैलोरी कौन सी ट्रेनिंग में बर्न होता है आपके बॉडी के अंदर। आप जब कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आप कितना इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं, उस हिसाब से आपका जो कैलोरी बर्न होता है बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग होता है। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगाया गया कि अगर आप 30 मिनट तक कार्डियो करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपकी बॉडी में 150 से लेकर 300 कैलोरी तक बर्न होता है। और अगर आप सेम वेट ट्रेनिंग करते हैं 30 मिनट तक तो आपके बॉडी में 100 से लेकर 200 कैलोरी तक बर्न होता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी। तो इस फैक्टर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वेट ट्रेनिंग में कम कैलोरी बर्न होता है और कार्डियो ट्रेनिंग में ज्यादा कैलोरी बर्न होता है। तो आपको लग सकता है कि कार्डियो ट्रेनिंग इज मोर इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम कार्डियो ट्रेनिंग में क्या होता है, कार्डियो ट्रेनिंग में आप ज्यादा फैट बर्न करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप ज्यादा मसल लॉस भी करें उस टाइम पे। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये हैंड इन हैंड चलता है, मतलब आपका मसल मास भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी हो सकता है। और वेट ट्रेनिंग आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। तो चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो ईपॉक इफेक्ट। कौन सी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा ईपॉक इफेक्ट जनरेट कर पाती है। तो ईपॉक इफेक्ट क्या होता है, ईपॉक मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा दूं। ईपॉक मतलब होता है एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जब भी आप कोई भी तरह का ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी तरह का ट्रेनिंग आप अगर करते हैं तो उसके बाद भी आपका बॉडी तुरंत रेस्ट में नहीं चल जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता है या फिर रेस्टिंग हार्ट रेट पे वो वापस नहीं चल जाता है। तो उस दौरान भी आपका बॉडी थोड़ी टाइम के लिए कैलोरी बर्न करता है। ये हर बॉडी में डिफरेंटली रिएक्ट करता है। हो सकता है आपकी बॉडी में 15 मिनट से 1 घंटे तक ईपॉक इफेक्ट रहे, किसी किसी में 2 घंटे तक रहे, ये कुछ घंटे तक रहता है ईपॉक इफेक्ट। तो बता दूं मैं, जब आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो जो ईपॉक इफेक्ट रहता है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना के बराबर रहता है, क्योंकि कार्डियो ट्रेनिंग करते वक्त जितने टाइम तक अगर आप ट्रेनिंग करते हैं उतने टाइम तक के लिए आप कैलोरी बर्न करते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं। वेट ट्रेनिंग में अपना जो वेट है, जो लिफ्ट करते हैं, हम उसको बढ़ाते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ईपॉक इफेक्ट ज्यादा होता है। मतलब अगर आप अभी अपना ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद भी आपका जो बॉडी है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है, कुछ समय तक वो एक इफेक्ट रहता है, ईपॉक इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी रेस्टिंग के दौरान भी ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। तो डेफिनेटली जो सेकंड फैक्टर है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वेट ट्रेनिंग आपको ज्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर आप रेस्ट भी कर रहे होंगे, जैसे मैं अगर बैठा हुआ हूं यहाँ पे, उस दौरान भी मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूं, तो ये ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके बॉडी के अंदर। अब मैं तीसरी चीज के बारे में बात करूंगा। तीसरा जो चीज है वो ये है कि अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो याद रखिए आपका सिर्फ फैट लॉस होगा, आप फैट लॉस होगा लेकिन आपका मसल लॉस भी होगा। और यही चीज अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप साथ ही साथ अपना बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज कर पाएंगे, आप मसल मास पुट ऑन कर पाएंगे, आपका जो बोन डेंसिटी है वो हेल्दी होने लगता है, आपका जो वाटर इनटेक है वो बढ़ जाएगा, आपका जो फैट परसेंटेज है बॉडी का वो घटने लगेगा। तो बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर आपको खेलना है, आपको बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा रखना है। आपको कोई, आप एक एथलीट नहीं है, आपको स्टेज पर उतर के कंपटीशन नहीं लड़ना है कि आपको मसल मास ज्यादा रखना है, फैट परसेंटेज कम रखना है। आपका जो एक आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन होना चाहिए मेन के लिए वो 5 to 15% का होना चाहिए।
15% इज आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन और फीमेल में वो 8 से 20 तक वेरी करता है। तो आपको बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर खेलना है, आपको सिर्फ अपना वेट नहीं घटाना है, ये याद रखिए। आपने एक चार्ट देखा होगा इंटरनेट पे कि आपका इतना हाइट है तो आपका इतना वेट होना जरूरी है, उस चार्ट पे मत जाइए, आप अपना जो वेइंग मशीन है उसको भूल जाइए। अगर आप ये दोनों चीज एक साथ करते हैं, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग, तो वो बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करने में ज्यादा बेनिफिट करेगा rather देन आप किसी एक टाइप के ट्रेनिंग से स्टिक रहेंगे। तो आप दोनों ट्रेनिंग अपनाइए, ये ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके फैट लॉस जर्नी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं।